अच्छा, दिवाली के दिन तो दिया जलाते हैं, तोरण बांधते हैं, द्वार पर ये सब करते हैं। माहौल एक अच्छा माहौल बनता है, सकारात्मक माहौल, पॉजिटिविटी दिखते। 10 मिनट बैठ के ओम नमः शिवाय चैंटिंग करके तो देखो, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ तो करोगे तो वातावरण में एक सकारात्मकता आएगी, सूक्ष्म शक्तियाँ जागती है। क्रिया सिद्धिर भवति सत्वे महता नोपकरणे। पुराने हमारे ऋषियों ने कहा, कोई किसी भी काम की सिद्धि, सफलता सत्व बढ़ने से होता। गुरु के पास आए, भगवान के पास आए, मंदिर कहीं तो अपने दुख की गठरी उतार दो। गुरुदेव, दीपावली के दौरान हम घर को एकदम साफ सुथरा करते हैं, पर हमने बचपन से सुना है कि रात को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी घर से बाहर जाती है और झाड़ू का आदर करने से, उसका सही प्रयोग करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अरे ऐसी बात है, पुराने ज़माने में बिजली नहीं थी, दिया नहीं था, तो घर में कोई पैसे वैसे रखा हुआ होगा, इधर उधर झाड़ू लगा दोगे तो सब चीज़ें बाहर चला जाएगा, इसलिए बोले होंगे। तो ऐसा नहीं है रात को झाड़ू लगाओ तो लक्ष्मी भाग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही रात को खाना खाने का भी यही है, रात को नहीं खाते हैं, माने बिजली नहीं होती थी, या दिया जलाते तो कीड़े मकोड़े आते थे, वो गिर जाते थे, तो इस कारण से भी कहते थे वो जल्दी भोजन करने से रात को नींद अच्छी आएगी। बहुत देर से भोजन करोगे तो नींद ठीक नहीं होगा, इसलिए ये सब नियम तो समय और स्थान के अनुगुण बनाया गया, ठीक है ना। तो हमें ये सब देखना चाहिए। नहीं तो देखो, कोई नॉर्वे जैसे जगह रहे, वहाँ सूर्यास्त 2 महीने के बाद होता है, या सूर्योदय 2 महीने के बाद होता है, फिर तो क्या 2 महीने खाना हो कि नहीं खाओगे? ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। तो 2 महीने फिर वहाँ लक्ष्मी नहीं आता, वहाँ बहुत लक्ष्मी बैठी है उधर, तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में 2 महीने तो सूर्य होता ही नहीं वहाँ, ऐसे रहता। दिन में 10 बजे 12 बजे भी ऐसा लगता, थोड़ा सा ऐसा हल्का सा जनवरी में देखो तो हल्का सा रोशनी आएगी, जैसे सूर्य का उदय होने वाला है, जहाँ यहाँ होता है 5:30-6 बजे के आसपास, ऐसा होता है थोड़ी देर, 12 बजे फिर अंधेरा। हमारे साथ, हम जब गए थे, हमारे साथ एक व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा वहाँ किसी से कि जनवरी के महीने ये सूर्योदय कितने बजे? वो बोले कि फरवरी 22 को है। बोले वाह, क्या हुआ? है ऐसे, तो वहाँ क्या झाड़ू ही नहीं लगाएंगे 2 महीने तक? ऐसा नहीं, साफ सुथरा रखो तो लक्ष्मी आए। अच्छा, दिवाली के दिन तो दिया जलाते हैं, तोरण बांधते हैं, द्वार पर ये सब करते हैं। माहौल एक अच्छा माहौल बनता है, सकारात्मक माहौल, पॉजिटिविटी दिखते, घर में एक उत्सव का माहौल बनता है ना। घर की एनर्जी भी अच्छी लगती है, वहाँ पर एक ऊर्जा अच्छी लगने लगती है। ऐसे ही हमें रोज़ एक दिया जला के रखें घर पे। घर में आपकी माताएं जलाती कि नहीं? मंदिर में एक दिया जलाती है सुबह शाम, घर की वातावरण में कुछ एक ऐसी एक अच्छा एक सकारात्मकता आ जाता है। और जिस घर में कुछ भी नहीं करते, सिर्फ खाते पीते सोते और पड़ा रहता चीज़ें, उस घर की एनर्जी इतनी अच्छी नहीं होती। कितने लोगों को ऐसा अनुभव है? आप देख लेना, नहीं तो अपने घर पे भी एक प्रयोग करके देखना। 1 हफ्ते घर में कुछ भी नहीं करो, ना अगर धूप जलाओ, ना दिया जलाओ, ना फूल रखो, कुछ भी नहीं रखो और कुछ भी ना करो, कैसा वातावरण होता। और 1 हफ्ते ऐसे करके देखो, रोज दिया जलाओगे और कुछ चैंटिंग चल, कोई भजन चलता रहे घर पे, एक आध भजन चले, ओम नमः शिवाय तुम चैंट करो, 10 मिनट बैठ के ओम नमः शिवाय चैंटिंग करके तो देखो, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ तो करोगे तो
वातावरण में एक सकारात्मकता आएगी, सूक्ष्म शक्तियां जागती है। मंत्रों से क्या होता है, ये सब चैंटिंग लगाने से, ऐसा जरूरी नहीं है तुम सारे मंत्र तुम सीख के करो, नहीं, वो चलता रहे, कोई देवी कवच चल रहा है, उसको सुनते ही उसकी तरंग से वातावरण में एक ऊर्जा बढ़ती है। तो ऊर्जा बढ़ने से मन अच्छा रहता, प्रसन्न रहता है और काम होने लगता है अपना। कई लोग बोलते मैंने इतना सब लगाया, बहुत प्रयत्न किया, काम मेरा नहीं हो रहा। मैं उनको कहता हूँ तुमने कुछ घर पे चैंटिंग भी करते हो कि नहीं, कुछ मंत्रोच्चारण करते, बोलते ओम नमः शिवाय करके देखो, 20 दिन करो बैठ के, 10-10 मिनट, ज़्यादा नहीं, काम होने लगता है। हाँ, क्रिया सिद्धिर भवति सत्वे महता नोपकरणे, ये पुराने हमारे ऋषियों ने कहा, कोई किसी भी काम की सिद्धि, सफलता सत्व बढ़ने से होता। सत्व माने सकारात्मक ऊर्जा, जहाँ सब खुशी हो, जब हंसते रहे हो, खेल रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो, ऐसे एक सकारात्मक वातावरण हो, वो सत्व जीवन में हो तो क्रिया की सिद्धि होती है। काम जो करते हैं वो फलीभूत होता है, सिर्फ उपकरण रखने से नहीं। बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाना आवश्यक है, मगर बहुत ज़्यादा सिर्फ बुद्धि ही लगाते रहोगे उससे काम हो जाता है, ऐसा नहीं दिखता है ना। कितने लोगों ने ऐसे देखा, जो भोले भाले आदमी कोई वो बहुत अच्छा आज बिजनेस में आगे बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने वाला कहीं की लटका के वहीं रह गया। कितने लोग ऐसे देखा, देखो आप लोगों का अनुभव है, देखा है आपने। किसी भी काम की सफलता के लिए सत्व का वृद्धि आवश्यक है, और सत्व की वृद्धि ऐसी होती है, बहुत इतना तमोगुण में रहे, डल सा रहे, बहुत खाना खाए, बहुत खाने से भी नहीं बने, बहुत ज़्यादा खाओ, बहुत ज़्यादा सोओ, और एक तरह की तमोगुण भारीपन शरीर में हो जाता। देखा है ना, कुछ लोग देखो उनमें इतना भारीपन है, मन भी भारी है, शरीर भी भारी है, सब तरह से भारी, और मन में दुख झेलते रहे तो और भारीपन होता रहता है। तो इसलिए गुरु के पास आए, भगवान के पास आए, मंदिर कहीं तो अपने दुख की गठरी उतार दो, बोलो मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। हम यही कहते हैं, यहाँ आश्रम में एक ही कानून है, यहाँ चाहे आप कितनी समस्या लेके आओ, मगर जाते वक्त वो सब यहीं छोड़ के मुस्कुराते हुए जाओ। समस्या तुम्हारा मन ही तो है भाई। एक महिला ने हमसे पूछा, गुरुजी आपने कहा तुम्हारी समस्या यहाँ छोड़ दो, तो हमारी सासू माँ को मैं यहाँ छोड़ के चले जाऊंगी। मैंने कहा पहले मैं तुम्हारी सासू माँ से पूछता हूँ उनकी समस्या क्या है। हम दूसरों को अपनी समस्या का कारण समझते हैं, दूसरे नहीं है, अपना मन ही तो कारण है, नासमझी कारण है।